मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है कि 7 दिन तक एक बार भी उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की, बात नहीं की, आवाज़ नहीं उठाई मिसेस त्विषा शर्मा के लिए, जिनकी आज जो हमारे बीच नहीं रही है। बट कल जब उनके बेटे की बेल रिजेक्ट हुई है तब वो आंसू बहा रही थी। और जिस तरह से उन्होंने एक इंसान, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके लिए जिस तरह से उन्होंने डिफेमेट किया गया है, उन्हें गंदे गंदे आरोप लगाए हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि अगर वो उनके मरने के बाद इतनी गंदी गंदी बातें कर रही है, तो सोचिए कि आप जब उनके साथ रह रही होगी तो वो किस लेवल तक गिर गई होगी। जी एग्जैक्टली सर, दिस इज़ द रीज़न हम ये हाई कोर्ट लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी लैप्सेस हुए हैं, जितनी भी अनजस्टिस इन्वेस्टिगेशन की गई है, इसके लिए हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट लिया जाए। जो एसआईटी है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंडर मॉनिटरिंग की जाए, और जो सेकेंड पीएम के लिए जो हम मांग रखी है, इसको अर्जेंटली एक्सेप्ट की जाए। बिकॉज अगर एफआईआर के बाद ये एब्सकॉन्डेड है, दैट कम्प्लीटली अगेन शोज अ लॉट ऑफ अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट मिस्टर समर सिंह। The again another thing is why so far he wasn't examined, considering it's a medical legal case। तो अब तक उन्हें क्यों नहीं एग्जामिन किया गया, क्यों उन्हें कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं लिया गया, और क्यों मिसेस गिरबाला सिंह को सिर्फ उनकी एज और उनके ऑनर के नाम पे उन्हें एंटिसिपेटरी बेल दी गई है। उन्होंने कहा था इसी बात पे कि वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी दरार या कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। यहाँ तो वो अपने बेटे के लिए रिक्वेस्ट कर रही है और वो गलत गलत आरोप लगा रही है अपनी बहू पे, जो आज उनके बीच हमारे बीच नहीं रही है। क्यों ये इतना लाभ क्यों हो रहा है, क्यों हमें मध्य प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है, क्यों? सर, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप गंदे गंदे आरोप लगाएंगे एक लड़की पे। उसकी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में आया है दैट देयर इज नो ट्रेस ऑफ ड्रग फाउंड इन द बॉडी और इन द रिपोर्ट। देन व्हाई आपके पास जब कुछ नहीं, तो क्या आप अपने बेटे को बचाने के लिए एक डिसीज की इतनी गंदी गंदी आरोप लगाएंगे? और ये जो मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है कि ये बड़ा मेंटल हेल्थ की प्रचार करती थी, किस बात की मेंटल हेल्थ? अगर आप किसी इंसान को टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसके बाद आप उस पर गंदे आरोप लगा रहे हैं, इसमें मेंटल हेल्थ नहीं, इसमें तो मुझे बुरा लग रहा है कि जो उनकी तरह की बातें और उनके एक्शंस है, मुझे उसमें काफ़ी डायबॉलिकल यानी काफ़ी दोगलापन दिखाई दे रहा है। एब्सोल्युटली, कंसिडरिंग सिंस द स्टार्ट, अगर ये जुडिशरी में है, इनका बेटा क्रिमिनल लॉयर एक्स जज रह चुकी है, तो इन्होंने ऐसे दुर्घटना में जब आपको लगता है जैसे कि जिस तरह से उन्होंने सबको बताया है, तो उन्होंने क्यों जब वो कह रही कि सीपीआर दी थी उस समय जिस तरह से उनमें फुटेज में दिख रहा है, इतने कैजुअली वॉक करिए, क्यों उन्होंने इस समय में एक सेकंड के लिए भी पुलिस को कॉल करने की कोशिश नहीं की? क्यों पुलिस ने हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया इतने 3 दिन तक? ये सब चीज़ों से काफ़ी चीज़ें बाहर आ जाती है, काफ़ी चीज़ समझ आ जाती है। ये तो मैं तो लॉ में नहीं हूँ ना, मैं उधर लेजिस्लेचर में नहीं हूँ, तब भी मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत गलत चीज़ हुई है। यस, ऑफ कोर्स, लास्ट दौरान में जब ये इनकी दुर्घटना से होने से पहले मैं अपनी मदर इन लॉ, हस्बैंड एंड फादर इन लॉ के साथ घर में थी, और तभी मैंने काफ़ी बातें सुनी हैं। सारी जो चीज़ें कह रही थी, जो त्विषा दी ने जो मैसेजेस में लिखा है, वो सारी बातें हो रही थी। और ये जो आरोप लगा रही थी, ये सिर्फ अभी के आरोप नहीं है, जब ये जिंदा थी तभी भी ये आरोप इन पे लगाए जा रहे थे, जिससे काफ़ी परेशान थी मिसेस त्विषा शर्मा। वो वापस से सर, वो वापस से आने वाली थी। उन्होंने कॉल किया था कि मुझे टिकट करानी है, मुझे पैसे दीजिए।
एंड इनके मदर एंड फादर की भी टिकट हो चुकी थी, इनकी कैंसिल करवाई गई है क्योंकि मिसेस गिरबाला सिंह ने कहा अभी नहीं, बाद में आइए। और बेटी को कहा गया कि आप थोड़ी सहन करना सीखिए, आप घर से अगर निकल गए तो हम ना कभी आपसे बात करेंगे ना कभी आपको वापस से लेके आएंगे। सर यही तो दिक्कत है यहाँ पे। आज सीएम ने 5 मिनट का टाइम नहीं निकाल के हमसे बात कर सके। पीड़ित के माता पिता से बात नहीं करने का उनको मन करा। 5 मिनट चाहते थे हम, सिर्फ 5 मिनट, पर उन्होंने समय नहीं निकल पाए। कई कारण दे रहे थे, बट यही चीज़ है, अगर सीएम नहीं हेल्प कर सकते, पुलिस हर जगह से हमें हरास कर रहे हैं, फैमिली को हरास कर रहे हैं, गलत चीज़ें बोली जा रही है। वहाँ से कोर्ट में अननोन लॉयर्स आके बोले कि 30 लोगों से मार खिलवाएंगे, तो जानता है मैं कौन हूँ, तो इससे हम समझ जाते हैं कि इनकी पहुंच और इन्फ्लुएंस कहाँ तक है। सर कोर्ट में जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी होगी, उधर अगर भाई को मार के, उसको धक्का मार के उसका फोन फेंका जा रहा है और खुलेआम कहा जा रहा है कि 30 लोगों को बुला के पिटवाऊंगा और तू जानता है मैं कौन हूँ, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए जस्टिफिकेशन सर? कॉल गंदी गंदी बातें की जा रही है, हरास किया जा रहा है, बाप को बोला जा रहा है कि तुझे देखता हूँ क्या कैसे ठीक करूंगा। आई बिलीव देयर इज नो मोर जस्टिफिकेशन नीडेड ऑन दिस सर। Absolutely, and that is the reason he is still absconding. यस, वो बहुत गंदी गंदी बातें करने लग गया था जब से उनकी जॉब चली गई थी। वो उन्हें नीचा दिखाता था, उन्हें परेशान करता था, उनसे गंदी गंदी गालियां दी गई थी और ये चीज़ का सब हमें बताया गया था। तब वो और परेशान होकर घर आना चाहती थी और ये उनके परिवार को नीचा दिखाते थे, हम सभी को नीचा दिखाते थे, जिससे तुषादी और परेशान हो गई थी और ये चीज़ हमें पता था। और इसके बाद ही हमने सोचा था कि हम उन्हें जाके लेके आएंगे। तुषादी घर आना चाहती थी और ये जो समर सिंह है ना, इन्होंने अपनी मदर इन लॉ, जब इन्हें तुषादी की मदर कॉल करती थी कभी फ़ोन नहीं उठाते थे, और इनके फादर इन लॉ जब हॉस्पिटल में एडमिटेड थे तभी भी इन्हें कभी एक बार भी कॉल नहीं किया कि आप कैसे हैं, मैं आ जाऊँ, अगर मैं नहीं आ सकता तो आप ठीक है, आप सुरक्षित है या आप ठीक है कि नहीं। सर जस्टिस तभी मिल सकता है, सो उम्मीद की किरण तभी मिलेगी जब सब हमारा सपोर्ट कर सके, इस सच्चाई में सपोर्ट कर सके। हमें मध्य प्रदेश की सरकार से कोई होप नहीं रही, ना पुलिस से। बस हमें ये लगता है कि अगर आप सभी समझिए इस बात को, अगर आप लोग जो भी देख रहा है, इस चीज़ को आगे की कोर्ट में लेके जाना ज़रूरी है, इस चीज़ को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, तभी जाके हमें न्याय मिल सकता है।